बिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? बिनी, मैं कहता हूँ रुक जा, बिनी। बिनी, मरना होगा, तुम्हें भी मरना होगा। मेरे सारे राज जान गए हो तुम। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाने वाला है। यामिनी! छोड़ दो यामिनी को। बिनी मर गई, पर ये तो एक आत्मा थी। ये कैसे मर सकती है? आत्मा नहीं मरी, सिर्फ बिनी का शरीर मरा है। वो आत्मा बिनी के शरीर के अंदर घुसी हुई थी। अब शरीर नहीं रहा तो वो आत्मा दूसरा शरीर ढूंढने की कोशिश करेगी। उन आत्माओं को अलग अलग शरीर चाहिए, इसीलिए तो वो लोगों को कॉल सेंटर बुलाती थी इंटरव्यू लेने के लिए। राघव, वो फोटोग्राफ दिखाना। ये तो वही औरत है। हाँ, वही औरत। इससे पहले कि ये दोबारा हमें यहाँ ढूंढने आए, हमें उसे ढूंढना होगा उस कॉल सेंटर में। शायद ये इंटरव्यू देने जा रहा है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, आखिर पता तो चले कि इंटरव्यू के बहाने यहाँ पे होता क्या है। विच फ्लोर? 5वां माला। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। दिन में जब हम आए तो ये जगह कितनी अजीब थी, और अब देखो। पता नहीं इस लड़के के साथ क्या होने वाला है, कहीं इसकी भी बलि ना चढ़ जाए। एक्सक्यूज मी, सुनिए।
इंटरव्यू के लिए आया हूँ। कहाँ जाना होगा इंटरव्यू के लिए? मैनेजर की केबिन में, सीधे जाकर लेफ्ट। राघव, रिकॉर्डिंग शुरू करो। देखो कुछ दिख रहा है या नहीं। कोई नहीं दिख रहा। सारी की सारी आत्माएं। क्यों? तेरी इस ऑफिस में तो सारे बूढ़े थे ना। ये जवान लड़का यहाँ क्या कर रहा है? शायद ये भी फंसा हुआ हो इन सबके बीच। नहीं, देखकर तो लगता है जैसे ये भी मिला हुआ इन सारी आत्माओं के साथ। तुम ठीक कह रहे हो हर्ष। ये भी एक आत्मा है। थैंक यू वेरी मच सर। आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे ये नौकरी देके। इसमें एहसान की क्या बात? तुम जैसे जवान लोग नहीं रहेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? या सर। सर मैं अब चलूँ, कल से आता हूँ काम पे। थैंक यू। जाने से पहले अपने साथियों से नहीं मिलना चाहोगे? हाँ हाँ सर, मिलवाइए ना। कैसे सभी फोन बजने बंद हो गए। मुझे तो लगता है कि इनमें से किसी की आत्मा आज ही कब्जा करेगी इसके शरीर पर। राकेश जी, आया सर। ये आज से आपके साथ काम करेंगे। हेलो। बड़ी खुशी है आपसे। बिनी, बिनी तुम रो रही हो क्या? बिनी क्या हुआ? बिनी, अरे बिनी, बिनी हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं यार, तुम बोलती क्यों नहीं हो? बिनी, बिनी क्या हुआ? बिनी कुछ बोलो ना। बिनी मेरी बात सुनो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बिनी, अभी तो यहां पर थी यार। बिनी, बिनी, बिनी तुम हो वहां पे? बिनी, बिनी, बिनी देखो बहुत मजाक हो चुका है। बिनी सर रुके हुए तुम्हारे लिए। बिनी तुम मेरी बात सुन रही हो? बिनी बंद करो ये मजाक, चलो। बिनी तुम मेरी बात सुन रही हो? बिनी, बिनी। फोटोग्राफी कर रहा हूँ यार। ये कह सकता है कि एक अलग किस्म की फोटोग्राफी कर रहा हूँ। क्या? बट किस टाइप की है? छोड़ना, फुर्सत में बताऊंगा। तू कहीं जानवरों की फोटोग्राफी तो नहीं कर रहा ना? नहीं यार, लेकिन जिस दिन मैं वहां कामयाब हो गया ना शशांक, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। होप सो यार। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। ये टोनी कहाँ गया यार? उसको बिनी को लाने भेजा था, वो गायब हो गया। सर मैं 2 मिनट में बुला के लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जा। और सुन, अभी तू गायब मत हो जाना। नहीं सर। एवरीथिंग्स फाइन? बिनी, बिनी तुम हो क्या?
बिनी वहां क्या कर रही हो यार? सुबह तक काम पूरा करना है, मालूम है ना तुमको? चलो आओ यहाँ पर। शशांक आराम से यार, बेचारी घबराई हुई है। ये कैसे हो सकता है? कैमरा में बिनी की जगह बूढ़ी औरत? शशांक को ये बिनी नहीं है सर। सर बिनी नहीं है वो सर। वो एक खतरनाक बुढ़िया है सर। देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी। बिनी क्या हुआ तुम्हारी आंखों को? मेरी आंखें निकाल दी। बिनी क्या है ये सब? तुम सब मेरा राज जान गए हो, है ना? माँ संभाल के। ठीक है? हाँ। दी मुझे मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। और डॉक्टर ने भी तो कहा है कि अगर 2 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं कराया तो मम्मी की जान को खतरा भी हो सकता है। दीप्ति, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। पापा को तो हमने खो दिया, मगर माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। हम इनको ऑपरेशन जरूर कराएंगे, ठीक है? पर दीप ऑपरेशन के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए ना, और हम इतने सारे रुपए लाएंगे कहाँ से? हम नहीं, मैंने सोच लिया कि मैं नौकरी करूंगी। पर दीप आपकी पढ़ाई? मैं देखती हूँ। टोलन ग्लोबल कॉल सेंटर। रात की शिफ्ट के लिए 30 साल से कम उम्र के लोग चाहिए। इंटरव्यू रात के 11 बजे। दी ये कैसी नौकरी है बिना क्वालिफिकेशंस के? बेटा, ये ऐड तो मुझे गलत लग रही है। 30 से कम उम्र वालों को ही नौकरी मिलेगी। बेटा, वो लोग गलत तो नहीं है। माँ, अगर वो लोग गलत लोग हैं तो मैं उनसे निपट लूंगी, मगर ये इंटरव्यू देने में तो कोई बुराई नहीं है ना।
यार ये बिनी का रास्ता ज्यादा ही कुछ गहरा होता जा रहा है। समझ में नहीं आता, वो तो एक आम इंसान की तरह है, फिर उसकी शक्ल कैमरा में बूढ़ी औरत की तरह क्यों लग रही थी? जरूर किसी आत्मा का चक्कर है। वैसे हर्ष कहाँ रह गया? उसे कोई जरूरी काम है, वो बाद में आ जाएगा। क्या बात है यामिनी, आजकल हर्ष के बारे में पूरी जानकारी रहती है तुम्हें। चक्कर क्या है बॉस? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी भी खबर रखती हूँ मैं। क्या आपको नहीं पता कि बिनी कहाँ है? नहीं, वो कल रात से घर ही नहीं लौटी है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आप चिंता मत कीजिए आंटी, वो आ जाएगी। चिंता कैसे नहीं करूं बेटा, जवान लड़की है और शहर के हालात भी तो ठीक नहीं है। क्या हुआ होगा, ये सोच सोच के तो मेरी जान निकली जा रही है। लेकिन आंटी बिनी कल रात गई कहाँ थी? कॉल सेंटर में नौकरी करने लगी है ना, सुबह तो वापस लौट आती है, पता नहीं आज क्यों नहीं लौटी। एक मिनट आंटी, बिन्नी कॉल सेंटर में काम करती है? हाँ, तुम लोग दोस्त हो तो तुम्हें नहीं पता? नहीं आंटी, एक्चुअली उसने बताया नहीं। अच्छा, उसे ये नौकरी 3 दिन पहले ही मिली है। कौन सा कॉल सेंटर है ये? वो हाँ, टोलन ग्लोबल। टोलन ग्लोबल, हमें अभी उस कॉल सेंटर में जाना चाहिए। आंटी हम लोग निकलते हैं। अच्छा बेटा, अब बिन्नी का अगर पता चले तो मुझे बता दीजिएगा। जी बिल्कुल आंटी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जी। राघव, एक्सक्यूज मी मैडम, देखिए मैं यहाँ पर एक इंटरव्यू देने आई हूँ। मुझे इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्ट्रेट जाकर लेफ्ट। थैंक यू। कमाल है, पेपर में तो लिखा था 30 साल से कम उम्र के लोग चाहिए, यहाँ तो सारे के सारे बुजुर्ग हैं। Come in. Excuse me. मिस राशि, आपको मेरा नाम कैसे पता? I mean, मैंने तो अभी तक आपको अपना बायोडाटा भी नहीं दिया। यहाँ सवाल सिर्फ मैं पूछता। I'm sorry. Thank you. मिस राशि, आपके घर में कितने लोग हैं? जी? आप ऊंचा सुनती। आपके घर में कितने लोग हैं? जी, पापा गुजर गए हैं, एक छोटी बहन है और माँ है।
घर पे कोई मरने वाला है? क्या? कोई बीमार है? माँ बीमार है मगर मैं उनको मरने नहीं दूंगी, ऑपरेशन कराऊंगी उनका। मिस आशी, मरना तो एक दिन सबको ही। आप क्या बेहुदा बातें किए जा रहे हैं? अगर आपकी जिंदगी ना रहे, किसी और की जिंदगी हो जाए, तो उस किसी और को क्या क्या करना पड़ेगा आपकी जिंदगी बिताने के लिए? मेरी जिंदगी किसी और की क्यों होगी? क्यों? कोई और नहीं हो सकता क्या? देखिए, मैंने गलती की जो मैं यहाँ पर आई, अपना टाइम बर्बाद किया, मैं जा रही हूँ। ये नौकरी तो आपको करनी पड़ेगी मिस आशी, क्योंकि आप इंटरव्यू में पास हो गए। आई एम सॉरी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। देखो देखो, तुम जो भी हो, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। दरवाजा खोलो। बधाई हो, आज से तुम्हारी नौकरी शुरू। कहाँ जाना आपको? जी वो टोलन ग्लोबल कॉल सेंटर इसी बिल्डिंग में है। टोलन ग्लोबल? ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? अगर जान प्यारी है तो आइंदा से उसका नाम मत लेना अपनी जुबान से। अरे पर हमारी दोस्त बिनी इस कॉल सेंटर में काम करती है। बिनी तो क्या कोई भी काम नहीं कर सकता वहाँ पे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो कॉल सेंटर पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। क्या? पर
3 दिन पहले ही बिनी की नौकरी लगी है वहाँ पे। वहाँ पर किसी की नौकरी नहीं लग सकती क्योंकि वो कॉल सेंटर शुरू होने से पहले ही बंद हो गया था। 2 साल पहले। 2 साल पहले बंद? हाँ। मुझे लगता है ललित और चौकीदार ठीक ही कह रहे थे। हो सकता है कि रात के वक्त ही वो सारी आत्माएं आती होगी यहाँ पे। तो फिर तो हमें रात को ही आना चाहिए। इस वक्त तो हमें कुछ भी पता चलने से रहा। ये दरवाजा ये भी नहीं खुल रहा। लगता है ये सारे दरवाजे रात को ही खुलते हैं। छोड़ो, रात को ही आते हैं यहाँ पर। ये तो किसी का बायोडाटा लगता है। ये तो फ्रेश बायोडाटा लग रहा है। लगता है ये आजकल भी आई होगी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए। मिस आशी, इसमें तो इसका पता भी लिखा हुआ है। चलो इसके घर चलकर देखते हैं। तुम यहाँ पे कैसे आई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अपनी ही बेटी से डर गई। कैसी माँ हो तुम? दीप्ति, दीदी को खाना दो। दीप्ति, फोन नीचे रखो। दीप्ति, सुना नहीं मैंने क्या कहा? फोन नीचे रखो। दीप्ति, जाओ, दरवाजा खोलो। जाओ। जी कहिए। जी आशी यहीं पे रहती है। जी हाँ, आशी यही रहती है। क्या काम? जी वो दरअसल हमें ग्लोबल नाम के कॉल सेंटर में काम करना है, इसीलिए हम यहाँ आशी से उनकी राय लेने आए थे। वैसे आप दोनों में से आशी कौन है? मैं हूँ आशी, और मुझे इस कॉल सेंटर के बारे में कोई राय नहीं देनी। क्यों? आप वहाँ इंटरव्यू के लिए नहीं गई थी? गई थी, मगर मैं वो नौकरी उनके मुंह पर मार कर आई। अब आप लोग यहाँ से जाते या नहीं, या मैं ये दरवाजा आपके मुंह पर मारूं। आशी, ये क्या तरीका है घर आए मेहमानों से बात करने का? अपने काम से काम रख, मेरे मामले में दखलंदाजी मत दे।
जी आप लोग प्लीज़ इस वक्त यहाँ से चले जाइए। बड़ा अच्छा लगा। नया शरीर बाकी। ओ नो, ये लोग इसका भी वही हाल करेंगे जो बिनी का किया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं हर्ष, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। लेकिन यामी हमें कुछ तो करना होगा। ये क्या? कॉल सेंटर की शिफ्ट तो खत्म हो गई। चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद कुछ और मिल जाए। चलो। आइए आइए, इंटरव्यू के लिए आए। मैंने तो सोचा था कि आज के इंटरव्यूज खत्म हो गए। चलो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो इतना काम है कि जितने भी लोग आए कम पड़ जाते। चलिए इनको काम पे लगा देते हैं। ये कैसी जगह? बाहर आने के बदले हम और अंदर बंद हो गए। अगर हमने यहां से जल्दी नहीं की, हमारा भी यही हाल होने वाला है। लगता है यह सामान इन आत्माओं का है। आत्माओं की आवाजें आनी बंद हो गई। ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ है। कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। चलो। तुम लोगों ने क्या सोचा था? ये मामूली सा दरवाजा तुम्हें आत्माओं से बचा लेगा?
मुझे माफ कर देना। अब मैं तुमको मदद नहीं कर सकता। यामिनी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद मैनेजर ही वो आदमी था जिसकी वजह से ये सारी आत्माएं इंसानी शरीर से जुड़ी हुई थी, और इस मैनेजर को खत्म करके इन सारी आत्माओं को हमने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। चलो, अब ना ही इस कॉल सेंटर में कोई इंटरव्यू होगा और ना ही किसी की जिंदगी जाएगी। हाँ, हमने इन आत्माओं को तो खत्म कर दिया है, बस सिर्फ उन आत्माओं को ढूंढना बाकी है जिन्हें नया शरीर मिला है। चलो। आपने मुझे नौकरी दिलवाकर बहुत बड़ा एहसान किया। कैसी बातें कर रही हो? इसमें एहसान की कोई बात नहीं। मैं इस कॉल सेंटर की नई मैनेजर हूँ और इसमें काम करने के लिए जवान लोग तो चाहिए ही, है ना? चलिए, लेट हो रहा है।